तो उसमें पैनिक हो गए, नाराज हो गए और अपने केबिन से उठ करके मेरी कॉलर पकड़ी और गाली देते हुए जो है अपने पीछे ढेलते हुए मुझे ले गए और वहाँ जो है मुझे मारा और कहा कि इतने जूते मारूंगा कि गंजे हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने हो जाएगा, बहुत दिमाग खराब है तुम्हारा। तो सुना आपने, ये शब्द हैं एक लेखपाल के। वो दास्तान सुना रहा है एसडीएम की धमकी की, बता रहा है कि कैसे एक मुद्दे को लेकर एसडीएम ने न सिर्फ उसे गाली दी बल्कि ये तक कह दिया कि इतने जूते मारूंगा कि गंजे हो जाओगे। ये मामला उत्तर प्रदेश के बांदा का है और इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा में एक एसडीएम ने लेखपाल को ऐसे धमकाया कि पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। लेखपाल का आरोप है कि मैंने एसडीएम के मन मुताबिक रिपोर्ट नहीं लगाई तो मुझे बंधक बनाकर मारा, फोन छीन लिया, अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जबरन रिपोर्ट लगवाई गई। 1.5 घंटे बाद छोड़ा और कहा कि इतने जूते मारूंगा कि गंजे हो जाओगे। इस पूरी घटना से जिले के चकबंदी लेखपालों में रोष है। उन्होंने एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसडीएम का कहना है कि विभागीय काम जो पेंडिंग था उसे कराने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ये पूरा मामला नरैनी तहसील क्षेत्र का है, जहां तहसील क्षेत्र के चकबंदी कार्यालय में तैनात लेखपाल विकास सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को एसडीएम अमित शुक्ला ने बुलाया था। लेखपाल के मुताबिक पथरा गांव में एक भवन का निर्माण किया जा रहा है जो अवैध है। साथ ही उक्त जमीन पर विवाद भी चल रहा है। लेखपाल का कथित तौर पर कहना है कि एसडीएम ने उन्हें अवैध निर्माण कराने वाले के पक्ष में रिपोर्ट लगाने को कहा, जिस पर लेखपाल ने मना कर दिया और कहा कि एसडीएम साहब ये अवैध निर्माण किया जा रहा है, इसमें मैं रिपोर्ट नहीं लगा सकता हूं। जिस पर एसडीएम भड़क गए और कथित तौर पर अपशब्द कहने लगे। मेरे साथ घटना एक पथरा ग्राम का जो है मामला था भवन निर्माण संबंधी, जिसमें एक रिपोर्ट जो है गई थी हमारे जो है पहले भी जिलाधिकारी महोदय का और तहसील दिवस IGRS का ही IGRS में है, तो उसमें दिया था, दोनों पक्षों ने दिया था, तो दोनों पक्षों के लिए जो है हमारे चकबंदीकर्ता के द्वारा रिपोर्टें गई हैं। तो उस आधार पे रिपोर्ट लगाने के लिए जो है वो नाराज़ थे और वो अपने पक्ष पे जो है रिपोर्ट लगवाना चाह रहे थे। तो हमारे सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा जो है फ़ोन करवा करके 28 तारीख की शाम को वही 5 बजे लगभग बुलवाया। मैं 5:15 बजे जब उनके केबिन में पहुंचा तो उन्होंने कहा मुझसे कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रिपोर्ट में पूरी घटना बताया कि साहब ऐसे ऐसे है। उसमें जो है बंदोबस्त में नक्शे में दर्ज कुआँ है कोने पे, उस कुएँ से जो है उसमें पूरा स्पष्ट हो जाता है कि वो किन किन घाटों से मिल करके बना है। वो 335, 336 और 483 घाटों से मिल करके पूरा भूखंड विवादित भूखंड बना है। और उसको जो है जिसके पक्ष में श्री राजेंद्र शुक्ला के पक्ष में जो है रिपोर्ट लगवाना चाह रहे थे, तो उसकी घरौनी भी बनी हुई है, लेकिन घरौनी में जो रकबा है 3 बिस्वा का है, वो लगभग 4 बिस्वा मौके पे है। और वो 483 में घरौनी बनी हुई है, 483 आबादी का नंबर है। तो हमने जब कहा तो कहा नहीं, वो तुम सिर्फ यही बताओ कि वो 483 का ही है और वो घरौनी उसकी सही है, चौहद्दी सही है और वो पूरा जो है ऐसे रिपोर्ट बना करके दो। तो हमने मना कर दिया। हमने कहा सर हमारा तो अभिलेखीय, हम अब अभिलेखीय आख्या जो भी है वही देंगे, हमारे कानून को साथ देते हैं, हम तो इसके लिए अथराइज्ड ही नहीं है। तो उसमें पैनिक हो गए, नाराज हो गए और अपने केबिन से उठ करके मेरी कॉलर पकड़ी और गाली देते हुए जो है अपने पीछे ढेलते हुए मुझे ले गए और वहाँ जो है मुझे मारा और कहा कि इतने जूते मारूंगा कि गंजे हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने हो जाएगा, बहुत दिमाग खराब है तुम्हारा। और अरेस्ट करवा लिए, फ़ोन छीन लिए मेरा। अब कम से कम 1.5 घंटे अरेस्ट करवा करके फिर वहाँ बैठाल करके अपने मन माफिक रिपोर्ट लगवाई, दस्तखत करवाया। हमारे कानून साहब भी मौजूद थे, तो वो तो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो काँप रहे थे। फिर काँपते हुए उनको भी हड़का उड़को के अपना दस्तखत उनसे भी करवा लिया, फिर जो है छोड़ दिया लगभग 7 बजे। इसके अलावा मामले पर एसडीएम अमित शुक्ला का कहना है कि सरकारी काम और दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा था, तो काम करवाने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया था। इनसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने किस प्रकरण में क्या गलत रिपोर्ट लगाई है।
इनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर एडीएम वित्त कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि ये मामला पथरा गांव का है, जो कि आबादी से संबंधित है। इसमें लेखपाल ने जांच की थी। चकबंदी विभाग के नायब तहसीलदार के द्वारा एक नोटिस दिया गया था। क्योंकि ये मामला आबादी से जुड़ा है, इसलिए लेखपाल को उसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल नोटिस वापस ले लिया गया है। लगाए गए आरोपों पर चकबंदी विभाग के अधिकारियों और हमारे द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण पथरा गांव का है और ये प्रकरण आबादी से संबंधित है। इसमें लेखपाल के द्वारा मौके पर जाकर कुछ जांच की गई। जांच के क्रम में जो चकबंदी से संबंधित नायब तहसीलदार हैं, उनके द्वारा एक नोटिस इसमें जारी हुआ था। उसमें जब फर्दर जांच की गई उनके द्वारा, तो पाया गया कि चूँकि मामला प्रकरण आबादी का है और आबादी में चकबंदी लेखपाल को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उनके द्वारा फिलहाल वो नोटिस वापस ले लिया गया है। जो आरोप वगैरह लगाए गए हैं उसके संबंध में चकबंदी अधिकारी और एसओसी के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की जा रही है कि लेखपाल के द्वारा आबादी में प्रकट होते हुए भी वहाँ पर क्यों जाकर इस तरह की कार्रवाई नोटिस जारी किया गया। इसकी जांच के उपरांत ही इस पर कार्रवाई की स्थिति बनेगी। तो उसमें लेखपाल का कहना है कि एसडीएम ने उनको कमरे में बंद करके मारा है, धमकी दी है कि तुम्हारे जूते मारूंगा, सिर के बाल चले जाएंगे। इस तरह का उसने क्यों कहा है और ये क्या प्रकरण है, इसकी विस्तृत जाँच एसओसी की द्वारा की जा रही है। जाँच के उपरांत ही इसमें, जाँच के बाद इसमें विस्तृत करके बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, वैसे अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार ने अच्छा बताइए हटा दिया, निकालना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। सुनिए, शैलेंद्र सिंह का नाम सब जानते हैं। आधा सत्य है ना? नहीं तो आप बताइए पूरा सत्य बताइए। आप बताइए, जिस शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, उस शैलेंद्र सिंह से ये पूछिए कि क्या कोई असलहा मुख्तार अंसारी के पास से तुमने बरामद किया? मुख्तार अंसारी के एलएमजी के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। सेना में एक जवान है, सेना से वो भाग रहा है एलएमजी लेकर के। जीवन में कभी मुख्तार से नहीं मिला, जीवन में कभी एक दूसरे को किसी ने किसी से नहीं देखा। लेके वहां चलता है, उसके मन में अरमान है कि हम अपना यह असलहा फला आदमी को देंगे। किसी के माध्यम से वो उनका नंबर पता करता है और उनको टेलीफोन करता है कि देखिए साहब, हमारे पास एक असलहा है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, भाई कौन हो तुम, कैसे? तो मेरा नाम ये है, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे लेकर के चला हूं। तो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं सरकार, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमको अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये या तो कोई बहुत बड़ा चालाक आदमी है जो षड्यंत्र कर रहा, और या अगर कोई ऐसा हरकत कर दिया है तो बड़ा आसान है, इसको पकड़वा दिया जाएगा। उसे कहे ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना। और वो, आप सुन रहे थे उसकी आवाज, आप आ जाने दिए होते, मैं ले लिया होता उसका असलहा, तब ना मैं आरोपी होता। वो वहां से कह रहे हैं कि वो चल दिया था उनकी यहां, हमने सोचा कि अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया। हमने रास्ते में पकड़ करके मुकदमा लिख दिया, उस पे नहीं, उसके साथ मुख्तार अंसारी पे।